लाखों की लागत से बनाया जा रहा नया खेल स्टेडियम शुरू होने से पहले ही खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। निर्माण कार्य बरसों से अधूरा पड़ा है और बिल्डिंग अब शराबियों का अड्डा बन गई है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने देखा कि स्टेडियम की बिल्डिंग के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। अंदर का नजारा और भी बदतर है। टूटी फूटी बिल्डिंग, मेन गेट की दोनों खिड़कियों के कांच पूरी तरह तोड़ दिए गए हैं। अंदर दीवारों से बिजली के पाइप के लिए की गई कटिंग खुली पड़ी है। फर्श पर मलबा और कचरा पड़ा है। शराब का अड्डा, ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ रोज शाम को लोग शराब पीने आते हैं। फर्श पर जगह जगह शराब की खाली बोतलें, प्लास्टिक के गिलास, सिगरेट के पैकेट और टूटी कुर्सियां पड़ी मिली। स्वच्छता अभियान पर सवाल। एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान के बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े बिल पास हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नई सरकारी बिल्डिंग में ही गंदगी का अंबार लगा है। बिल्डिंग में हमेशा ताला लगा रहता है, कोई देख रेख नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही बिल्डिंग का काम पूरा कर इसे चालू नहीं कराया गया तो यह पूरी तरह से असामाजिक तत्वों के कब्जे में चली जाएगी। यहाँ स्टेडियम युवाओं के भविष्य के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन लापरवाही के कारण यहाँ नशे का अड्डा बनता जा रहा है। प्रशासन को इस पर ध्यान देकर निर्माण कार्य जल्द पूरा कराना चाहिए और सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। रवि चौरसिया की रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद है पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के निशंक जैन जी। हम उनसे बात करते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नगर को सौगातें दी थी। खेल स्टेडियम, अस्पताल, रिंग रोड, तमाम और भी सौगातें थी। उन सौगातों को लेकर बात करेंगे। 6 करोड़ का स्टेडियम, 40 करोड़ का स्कूल, 90 करोड़ का रिंग रोड, तमाम इतनी बड़ी सौगातों को आज हम कवरेज के दौरान गए जब स्टेडियम में, तो ना कोई देख रेख है। चारों तरफ शराब की बोतलें और पूरी बिल्डिंग तोड़ दी गई है, कांच फूटे हैं और रिंग रोड, तमाम इन चीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जो वर्तमान में हमारे सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने 22-23 में स्टेडियम, अस्पताल और जैसा कि आपने रिंग रोड बताया, बड़ा सरकारी खर्चे पे धूमधाम से कार्यक्रम हुआ था। स्टेडियम का निर्माण हुआ, उस समय भी हमने आपत्ति दर्ज कराई कि घटिया निर्माण हो रहा है और आगे जाके जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। जो बात हमने 22-23 में कही थी, वो बात आज 26 में चरितार्थ हो रही है। आपने ही बताया कि बिल्डिंग जर्जर हालत में, कांच फूट गए। मैं तो मांग करता हूं कि इससे तो अच्छा ये है कि जिला प्रशासन और शासन उसको बार घोषित करा दे। कम से कम आदमी जो वहां बैठ के शराब पी रहा है या और भी गलत कामों में संलग्न है, तो बार खुलने से शासन की आमदनी तो हो ही जाएगी, क्योंकि बच्चों के लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। चाहे हम रसूलपुर के स्टेडियम की बात करें, उधर की भी हालत जर्जर है। मैं तो कहना चाहता हूं, पिछले 22-23 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी स्टेडियम बता दें, आउटडोर, इंडोर, कोई सा भी स्टेडियम बता दें कि जिसमें सरकार ने कुछ किया हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें कुछ रुचि दिखाई हो। सभी चीजें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। अब आपने दूसरी बात बताई अस्पताल की। जब अस्पताल का भूमि पूजन हो रहा था, जल्दबाजी में उद्घाटन भी हो गया। भूमि पूजन के समय तत्कालिक कलेक्टर महोदय से मैंने अनुरोध किया था कि यदि मैं बात कहूंगा तो वो राजनीति की भेंट चढ़ेगी कि यह अस्पताल का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये 100 बिस्तरों का जो वर्तमान में अस्पताल है, स्वर्गीय राजीव जी के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बना था, उसको एक मंजिल ऊपर ही बढ़ा दिया जाए और इसी को 150 क्या 200 बिस्तर का अस्पताल इसी को कर दिया जाए। और बिल्डिंग से इलाज नहीं होता, या तो मशीनें नहीं है, मशीनें तो टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है,
30 से 32 पदों की स्वीकृति के विरोध में 9 से 10 डॉक्टर हैं। क्या होगा? बिल्डिंग आपने कितनी भी बना लो, एनेस्थीसिया नहीं है, ऑपरेशन की ओटी बंद पड़ी है, जरा जरा सी बीमारी के लिए प्रसूति हमारी बहनों को रेफर किया जाता है। आज ही एक हमारी बहन को रेफर किया गया, रोज रेफर सेंटर हो गया। गंज बासुदा अस्पताल रेफर सेंटर है। तो जो नई बिल्डिंग बनी है, मैं तो कहना चाहता हूं कि वह शीघ्र चालू करे और जितने पद स्वीकृत हुए हैं उतने लोगों की पद स्थापना करने के बाद नगर की जनता को उन सुविधाओं का लाभ मिले, ऐसी हमारी मांग है। अब आपने कही तीसरी बात, पहले रिंग रोड के नक्शे बदलाए, जो जिस समय पावर में होता है वो नक्शा घुमा देता है। 2-2 3-3 बार नक्शे बदला चुके। कहीं भूअर्जन की समस्या है, भूअर्जन हो गया तो जिनको पैसा मिलना चाहिए भूअर्जन का, उन्हें पैसा नहीं मिला, मिला है तो कम मिला है। फिर काम चालू हुआ तो क्वालिटी के लोगों ने परेशानियां व्यक्त की। और एक जगह तो ऐसा रिंग रोड बन रहा है कि अंधा मोड़ है, बैतवा के पास जहां वो घूमेगा वहां अंधा मोड़ है। फिर वो रिंग रोड बनाने वालों की एजेंसी को और पीडब्ल्यूडी को सद्बुद्धि दे कि उसकी अंधे मोड़ की मोड़ कम करके गोलाई बढ़ाएं, जिससे ये तो एजेंसी काम करके चली जाएगी, अधिकारी अपना ट्रांसफर करा के चला जाएगा, भोगेगी इस क्षेत्र की जनता। तो मेरा तीनों मुद्दों पर आपके माध्यम से हमारे भाजपा के सभी नेताओं से और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि चूंकि आप लगातार सत्ता में हैं, आपकी सत्ता का आप उपयोग करके इन समस्याओं को सुलझाएं। कांग्रेस पार्टी ने खेल स्टेडियम की हालत को देखते हुए अभी तक कितनी बार युवाओं की आवाज को उठाया? जिस तरह बरेट में अभी जो उदयपुर जाते हुए पुल बना था वो करीबन कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। आपने कितनी बार बात उठाई? देखिए, खेल स्टेडियम की तो कई बार उठाई, बहुत बार उठाई। मैंने ज्ञापन दिए, हमारी युवक कांग्रेस ने ज्ञापन दिए, तमाम साथियों ने ज्ञापन दिए, मगर जब काला चश्मा और काली पट्टी बंधी हो सिस्टम के ऊपर, तो विपक्ष की आवाज ना देश में कोई सुन रहा, ना प्रदेश में कोई सुन रहा, ना जिले में कोई सुन रहा, ना इधर कोई सुन रहा। हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की समस्याएं जरूर उठाते रहेंगे। और दूसरी बात आपने कही स्टेडियम की, चूंकि स्टेडियम के मामले में हमने बहुत पहले एक बार ज्ञापन दिया था तो उसकी रिपेयरिंग हो गई थी और वो हमारे क्षेत्र के बाहर आता है, मगर इसके बाद भी आपने आज हमारे संज्ञान में लाया है। बहुत शीघ्र हम मौके पर ही जाकर उसकी आवाज वहीं से लाइव जाकर और उधर से अधिकारियों से बात करके उन गड्ढों को भरवाने का प्रयास करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की भेंट का जीता जागता उदाहरण है। वहीं पर मौके पर जाकर उन गड्ढों को हम भरवाएंगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी भरेगी। मौजूद है सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र यादव जी से हम बात करते हैं गंज बासुदा नगर को विकास को लेकर, जो तमाम विकास के मुद्दे रखे जाते हैं, अभी तक कितने क्या विकास हुए? ये तो नागरिकों के और पत्रकारों के सामने है कि गंज बासुदा जब से परिषद बनी है, आज से 4 साल पहले जब ये नगर पालिका परिषद चुन के आई थी, तो सबसे पहले पंचायत समिति ने मांग की थी कि हमारी पारासरी को साफ, गहरी और स्वच्छ होना चाहिए। तो हम लोगों ने जब ही प्रण दिया था कि सबसे पहले पारासरी को साफ गहरी करने का बीड़ा उठाएंगे। और जब से वो यात्रा शुरू हुई तो आज चारों तरफ आप नगर में देख सकते हैं कि ढेरों विकास के कार्य हुए हैं, जिनमें अनेकों बाईपास रोड बना दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम भी करी और बरेट रोड, क्योला रोड पे अतिक्रमण हटाकर सड़कें चौड़ी करके डिवाइडर लगाकर और उन पर रोशनी की भी बेहतरीन व्यवस्था इस नगर पालिका ने की है। ये पहली नगर पालिका होगी जो 365 दिन ही नागरिकों को पीने का पानी, साफ और अच्छा पानी उपलब्ध कराती है। आप देख सकते हैं कि एक दिन भी नागा नहीं होता। अगर एक दिन नागा सुबह हो जाता है तो शाम को हर हाल में ये नगर पालिका परिषद नागरिकों को पानी भी मुहैया करा रही है। नगर पालिका यही कर सकती है कि आपको स्वच्छ पानी दे, अच्छी रोडें दे और अच्छी रोशनी दे।
तीनों काम ये नगर पालिका कर रही है। इस नगर में एक और समस्या थी कि हम देखते थे कि टॉयलेट किसी नगर की पहचान होती है, लेकिन गंजवासुदा में टॉयलेट नहीं बने हुए थे। इस दिशा में भी नगर पालिका ने प्रयत्न किए हैं और जगह जगह नगर पालिका ने नागरिकों के लिए टॉयलेट भी उपलब्ध कराए हैं। लेकिन दुख की बात यह भी है कि नगर पालिका ने कोशिश की पुरुषों के साथ महिला को भी टॉयलेट बनाया जाए, और उन्होंने नागरिक बैंक के पास पारासरी के इधर महिलाओं का भी टॉयलेट बनाया, नए बस स्टैंड पर भी टॉयलेट बनाया। लेकिन कुछ जाहिल किस्म के लोगों ने वो टॉयलेट को गलती से लैट्रिन समझ लिया और उसमें वो गंदगी करके आ रहे हैं। तो मेरा आपकी चैनल से के माध्यम से उन नागरिकों से निवेदन है कि वो टॉयलेट को टॉयलेट ही रहने दें, लैट्रिन न समझें। और आप देख सकते हैं कि नगर में जो कार्य चल रहा है वो किसी एक के सहयोग से नहीं चल रहा है। इसमें हमारे सांसद शिवराज जी का बहुत सहयोग है, क्योंकि उन्होंने जो स्मार्ट सिटी की एक कल्पना की थी, उस कल्पना के तहत उन्होंने पैसा रिलीज कराया था। लेकिन वो इस नगर पालिका के आने से पहले स्मार्ट सिटी वालों ने काफी काम कर लिया था, बाकी बचा काम इस नगर पालिका ने अपने हैंडओवर करके उसके भी काम कराए हैं। हमारे विधायक हरि सिंह जी रघुवंशी का पूरा सहयोग मिलता है। आज उनके प्रयत्न और सहयोग की वजह से नगर पालिका के किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती है और सुचारू रूप से काम चल रहे हैं।